नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। लगातार किसान मुद्दा आए दिन तेजी तूल पकड़े हुए हैं। अब जो है टिकोता साहब पर भी कार्रवाई होने का संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है। आज हम बात करेंगे AIM के वरिष्ठ नेता हैं मुखिया जफर असलम साहब, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। और जिस तरह से 26 जनवरी के शुभ अवसर पर जिस तरह से तांडव करवाया गया, वो कहीं ना कहीं जो है अब सारी राज खुल चुकी है। वो बीजेपी के द्वारा एक बड़ी साजिश थी, साजिश को लेकर जहां धार्मिक झंडा फहराकर एक तरह से फिर से एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई। क्या कुछ है, चलिए हम मुखिया जफर असलम साहब से जानकारी लेंगे। सर, जिस तरह से वहाँ पे झंडा फहराया गया, धार्मिक स्थल का झंडा फहरा दिया गया, जहाँ एक तरह से राष्ट्रीय झंडा है उसको उतार कर फेंका गया, कहीं ना कहीं तो ये अपमानित किया है। और वो आदमी चिन्हित भी हो चुका है, वो बीजेपी से ताल्लुकात रखता है। पंजाब का एक छोटा सा बॉलीवुड एक्टर है जिसका नाम है दीप सिंह सिद्धू। क्या लगता है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात कि तिरंगा का अपमान हम बर्दाश्त कतई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दीप सिंह सिद्धू को पूरा दिखाया जा रहा है कि उन्होंने फ्लैग को उतार के फेंका और धार्मिक फ्लैग को वहां लगाया, झंडा को लगाया, तो उस पर तो सीधा सीधा कार्रवाई होना चाहिए। वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है सब जानते हैं। वो आदमी बीजेपी का बहुत ही जिम्मेदार शख्स है और आज बीजेपी वाला पल्ला झाड़ रहा है कि मेरे लोग नहीं है। किसान रूप नहीं ले सकता है, उग्रवाद नहीं है, आतंकवाद नहीं है, लेकिन किसानों पर आतंकवाद उग्रवाद जितना भी बात आती है सब किसानों के सर जाता है। किसान ऐसा हो ही नहीं सकता। किसानों के बीच में घुसकर बीजेपी की साजिश के तहत उनके नेता लोग ये सारा कारनामा किए हैं। इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरी मांग है। नहीं, अब मांग तो है लगातार। अब भी साफ हो चुका है कि भाई जब पूरी वीडियो में दिख रहा है वो झंडा फहरा रहे हैं, उतर रहे हैं, बाइक से भागते हुए फिर रहे हैं। किसान ने खगेरा तब भागा वो, तो इससे अब तक कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं, दिल्ली पुलिस के जो मुख्यालय हैं उनको भी जवाब देना चाहिए। अब तक नहीं दे रहा है, तो उसका मतलब क्या लग रहा है आपको? देखिए, शुरू से इस किसान के बारे में आप जब देखिएगा कि आज 2 महीना से जायद हो गए हैं, आज तक वो लोग कहीं पर इसी तरह का कोई दंगा या फसाद नहीं किए हैं। अब जब भी कुछ बीच बीच में कोई घटना घटी है उसमें लोग पकड़े हैं, किसान लोग उनको पकड़े हैं और पुलिस के हवाले किए हैं, और वो लोग किसी न किसी लाइन से बीजेपी के लोग हैं। 26 जनवरी के दिन भी ऐसा ही हुआ। जो लोग भी उग्रवादी बन करके वहाँ काम किए हैं, उद्यम मचाने का काम किया है, तिरंगा को उखाड़ के फेंकने का काम किया, वो सारे लोग बीजेपी का लोग हैं और बीजेपी का सोची समझी साजिश के तहत ये काम हुआ है ताकि किसान बदनाम हो और उसका जो मांग है वो दब जाए, उसका रैली फ्लॉप हो जाए। ये सोची समझी बीजेपी का साजिश है। अच्छा, एक चीज ये भी कहा जा रहा है, जो किसान वहां पर वो किसान थे, किसान की मौत भी हो गई। क्या लगता है इसमें? किसान मरा, लगभग अब तक 107 किसान मर गए हैं। इनका जवाब दे है या नहीं सरकार? अरे यही बात तो है, इसी बात का अफसोस है कि अन्नदाता मर रहा है, अन्नदाता पर लाठीचार्ज हो रहा है, लेकिन कोई भी मीडिया उसको खुल के दिखा नहीं रहा है। और न ही मीडिया में ये बात आती है कि किसानों की मौत हुई, कितने किसान मर गए अब तक, लेकिन अभी तक सरकार उस पर चुप्पी नहीं तोड़ रही है। किसान मर रहा है, वो खामोश है। किसान पर डंडा बरसाया जा रहा है, सरकार खामोश है। आखिर क्या चाह रही है सरकार? ये हिटलर की सरकार है। ये जितने भी आदमी आवाज उठाएंगे उसकी आवाजों को वो दबाने का काम करेंगे। कभी भी ये निष्पक्ष होकर के इस पर बात या जांच होनी चाहिए, इस टॉपिक पर वो बात करते नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार जी से क्या कहेंगे? हालांकि बिहार में भी जिस तरह से चल रहा है, लोग किसान आप जो है बिहार में भी शुरू कर चुके हैं, क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी से? अब नीतीश कुमार जी आप क्यों चुप्पी साधे हुए, समझ में नहीं आ रहा है। एक ही पार्टी के तो लोग हैं, उन्हीं के सपोर्ट से आज बिहार की सरकार चल रही है। ये भी किसान के मुद्दे पर ये भी खामोश है, नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का सहयोगी दल में जितने भी लोग हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। अब देख लीजिए, कोई भी दल उसका बोल नहीं रहा किसान के समर्थन में। आज हमारा नीतीश जी को खड़ा होना चाहिए था। ये बिहार किसान का अच्छा खासा किसान है यहाँ पर बिहार में, लेकिन अभी वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, चुप्पी साधे हुए। ऐसा लगता है कि किसान से इसका मुंह भंग हो गया है, किसान से इसको कोई वास्ता नहीं है। खास मुलाकात हुई, आपके वरिष्ठ नेता हैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमान साहब नीतीश कुमार से मिले, स्थानीय विधायक इजहार एसपी साहब मिले। क्या कुछ बातों में बातें हुई? क्या क्षेत्रवाद को लेकर कुछ बात की, सिर्फ खाली यूं ही ये फोटो खिंचाने के लिए गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, जो लोग भी यहाँ से जीत के गए हैं उनके विधानसभा में जो जटिल समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेकर के ये लोग जाके मिले और सारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री के सामने में रखी और
उन्होंने आश्वस्त किया कि बिल्कुल ये काम जो खास करके सैलाब से अफेक्टेड जो इलाका है उस पर हम काम करेंगे, इन्होंने आश्वस्त किया है और काम होगा यकीनन। अब पंचायत चुनाव नज़दीक है, आप ही के क्षेत्र के आसपास कई ऐसे नदियां हैं जो हमेशा बाढ़ की चपेट में है, क्या कुछ है पंचायत चुनाव से पहले उनका व्यवस्था करेंगे या पंचायत चुनाव के बाद होगा? देखिए, पंचायत चुनाव से पहले या बाद की बात नहीं है, ये सारे योजनाएं उसमें डाला हुआ है, समझ रहे हैं। अब रही बात कि फंड की बात है, फंड रिलीज होगा तो यकीनन काम होगा, एकदम यकीन, हम तो यकीन रखते हैं कि काम पहले हो जाना चाहिए, लेकिन फंड का अभाव में तो फिर बड़ा मुश्किल है। अगर फंड अगर मिल गया विधायक लोगों का तो काम होगा। तो ये चीजें आपको मुमकिन है कि अगर मिल गया पंचायत चुनाव से पहले तो काम होगा, या फिर पंचायत चुनाव के बाद भी हो सकती है? हो सकती है कि होना ही है जी जी, ये फंड पर निर्भर है। अच्छा, इस बाढ़ का क्षेत्र किशनगंज माना जा रहा है, अब जो है बाढ़ से रिलेटेड किशनगंज फाइनली हो चुकी है कि बाढ़ आनी है, क्या कुछ तैयारी होना चाहिए प्रशासन की? देखिए, महानंदा बेसन योजना पर हमारी बातचीत हो रही है, दबाव बनाए जा रहे हैं, यकीनन महानंदा बेसन योजना पर काम होगा, और जब काम होने लगेगा तो ये जो कटाव है कहीं पर एरिया को तो बिल्कुल तबाह किया हुआ है, उस पर ही काम होगा, यकीन है काम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे हम मुखिया जफर असलम साहब से, इन्होंने साफ कह दिया कि किसान जो मुद्दा है वो बीजेपी की सोची समझी बड़ी साजिश है। बीजेपी ने जो एक एजेंडा रचाया है वो कहीं ना कहीं अब जो है मामला खुल चुका है, लगातार मीडिया द्वारा दिखाई जा रही है, भले इस मीडिया में चाहे जी न्यूज़ हो या इंडिया टीवी हो, सभी लोग अपने एजेंडों को चला रहा है, फलस्तीन आतंकवादी बता रहे हैं, आखिर सच क्या है वो सब समझ रहे हैं। अब जनता समझदार है, अब देखना यह है कि क्या कुछ फैसला लेंगे, बहुत जल्द नजरिया सामने होंगे।